दोस्तों, आज के इस जमाने में हर स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो तेज हो जाए। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो टॉप करे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे लोगों के पास अपना खुद का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उनके कमियों को जान करके उसको दूर करते हुए उसको आगे लेके जाए। दोस्तों, आज के इस जमाने में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम भी तेज हो जाएं, लेकिन उनके पास अपना खुद का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो उसके कमियों को जान करके उसको दूर करते हुए उसको आगे बढ़ाए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराना चाहता हूं जो बहुत ही कमजोर है, जिसकी पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उस शख्स का नाम है छोटू। छोटू भी आज हम लोगों के साथ है, इस क्लास में स्टडी करेंगे। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x+3 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोगों के पास एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल ज्ञात करना है, लेकिन गुणनखंड द्वारा। छोटू का कहना है कि गुरुजी मूल क्या होता है। तो छोटू, मैं आपको पहले समझा दूं मूल क्या होता है। देखिए, यह 2x-4 इक्वल टू 0 है। 2x-4 इक्वल टू 0। यक्स का वह मान, यक्स का वह मान जिसको इसमें रख दें तो यह 0 हो जाए। यक्स का वह मान जिसको रखने से ये पूरा क्वांटिटी 0 हो जाए, उसी को मूल कहा जाता है। समझ गए? तो देखिए, यक्स बराबर जरा दूर रख के देखिए क्या होता है। यक्स बराबर दूर रखिए इसमें, यह 2 अपनी जगह है, यह 2 जो है इसके स्थान पे रखना है, तो यक्स की जगह पे 2 रखना है। ये -4, ठीक है। अब 2 दूनी 4, ये -4 अपनी जगह, यह देखिए 0 आ गया। यक्स बराबर 2 रखने से 0 आ गया कि नहीं? 0 क्यों आया है? जितना ए है उतना आ गया। तो यक्स बराबर 2 यानी 2 को ही बोला जाता है मूल। मूल समझ गए? और इसी को शून्यक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसे शून्यक भी कहा जाता है इस 2 को, क्योंकि 2 रखने से 0 आ गया है। 2 रखने से 0 आ गया है, इसलिए इसको जो है शून्यक भी कहते हैं। शून्य आ गया है ना, 2 रखने से ये चीज शून्य हो गया, इसलिए शून्यक कहते हैं या इसी को मूल कहते हैं। अंग्रेजी में इसे रूट कहेंगे या जीरो कहेंगे। देखिए, 0 इस 2 को कह रहे हैं, 0 इसको नहीं कह रहे हैं। 0 जो है इस 2 को कहा गया है। 2 क्या है? 2 0 है। क्यों? क्योंकि इसको रखने से 0 आया है, तो 2 को कहेंगे 0। ठीक है, अब चलिए आगे। अब देखिए, हम लोगों को इसको हल करना है। अब हमें इसको हल करके इसके मूल को निकालना है, तो गुणनखंड द्वारा निकालना है। तो देखिए, इसका सबसे पहले आप लिखेंगे सलूशन। सलूशन। अब आपका समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस 5x+3 इक्वल टू 0। देखिए, यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, घात 2 होने की वजह से। अब इसको हम गुणनखंड द्वारा हल कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है? x² के आगे जो नंबर है उसका गुणा लास्ट में जो नंबर है उससे करना है। ये हर प्रश्न में करना है। तो 2 तिहाई 6 हो गया, पहला काम ये करना है। अब इस 6 को 2 भाग करना है। 2 भाग इस तरह से करना है कि गुणा करे तो 6 आ जाए, गुणा करे तो 6 आ जाए, और उसको जोड़ दे तो है बीचवा में का नंबर 5 आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 और 3 का गुणा करूंगा तो देखिए 6 आ जाएगा, और इसको अगर जोड़ दूंगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा दिमाग लगाना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? 2x² माइनस, अब इस 5 को नहीं लिखना है, 5 को बदल के 2+3 लिखना है। तो यह हो जाएगा 2+3। अब बाहर x लिखना है, अब प्लस
3 लिखना है बराबर 0, ये अब ऐसे ही चलता जाएगा। अब 2x² माइनस, अब x को दोनों जगह गुणा करना है, ठीक है। x का गुणा 2 में करेंगे तो यह 2x, x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, और +3 बराबर 0। अब सुनिएगा, अब हम कोष्टक को खोलेंगे, लेकिन जब कोष्टक खोलेंगे तो सावधानी से खोलिएगा। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। ध्यान से देखो छोटू, ये बाहर माइनस है, कोष्टक तुरंत दरवाजा नहीं है कि कब से खोल दिए, ये कोष्टक है, कोष्टक के बाहर माइनस रहता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। यह देखिए 2x के आगे क्या है, कुछ नहीं है तब प्लस माना जाता है। अब क्या होगा, 2x², अब इस माइनस के प्रभाव से यह प्लस जो है माइनस हो जाएगा, यह 2x, इस माइनस की वजह से ये प्लस भी बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह 3x हो जाएगा, और यह +3 अपनी जगह = 0। अब यहाँ छोटू देखो, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, शुरू का 2 लोग का जोड़ा बनेगा, लास्ट का 2 लोग का जोड़ा बनेगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखिए इसको मैं पहले एकदम छोटा छोटा करूंगा, यह x जो इस तरह से लिखा है ना, तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, माइनस, यह छोटा नहीं हो पाएगा, यह -3x भी नहीं होगा, इसको ऐसे ही उतार देना है। अब इन दोनों जगह देख के बताइए छोटू जी कि क्या कॉमन मिल रहा है। दोनों जगह कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों जगह मिल जाए। तो देखिए यहाँ 2x, यहाँ भी 2x, तो 2x कॉमन जब लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x के बच जाएगा, ये माइनस, और यहाँ 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, छोटू कह रहे हैं कुछ नहीं बचेगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से समझना, यह 2x है, तो 2x को मैं 2x गुणे 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x रहेगा, और जब ये निकाल लेंगे तो 1 नहीं बचेगा। तब ध्यान से ऐसा देखो, यह 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब देखिए माइनस यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, -3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब यहाँ माइनस नहीं था, यहाँ माइनस नहीं था, तब प्लस को ना आप 2 ठे माइनस के बराबर समझा करिए, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होता है तब प्लस हो जाता है, तब प्लस रहे चाहे 2 ठे माइनस रहे, बात एक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि इसके अंदर 2 ठे माइनस दिखाई दे रहा है, आपको आंख से नहीं दिखाई दे रहा, यह प्लस जो है 2 माइनस के बराबर है, तो 1 ले लेंगे तो 1 बचेगा, तो वही है, प्लस ले लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन बचेगा, समझ गए। यह प्लस हटा दिया गया है तो इसके जगह 2 ठे माइनस समझिए, 1 माइनस ले लेंगे तो 1 बचेगा, यह देखिए, और 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ मिल रहा है, यह x -1 कॉमन हो जाएगा, x -1 कॉमन होगा तो 2x बचेगा, यहाँ 2x लिख दिए, यहाँ x -1 ले लेंगे तो यह -3 बचेगा = 0, ठीक है। यहाँ तक हो गया शुरू। अब देखिए हम लोगों का मैक्सिमम काम हो गया है, अब इसको हटा रहे हैं। अब देखो मेन का, देखिए यहाँ पर x -1 दूसरे कोष्टक में 2x -3 बराबर 0। अब छोटू ध्यान से देखना बेटा, अब नहीं गड़बड़ाना चाहिए, नहीं तो कुल मेहनत डाल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 लोग हैं, तब पहले आप x -1 बराबर 0 लिखेंगे, फिर इसको भी = 0, 2x -3 बराबर 0 लिखेंगे। आप ये हर प्रश्न में करिएगा, देखिए इसको = 0, फिर इसको = 0 कर देना है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, यह -1 बराबर के दूसरे साइड में जाएगा ना, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस लिखा नहीं जाता है, तो एक x का मान हमारा आ गया। अब यहाँ देखिए 2x बराबर क्या होगा, यह -3 जो है उधर जाएगा, तो यह +3 हो जाएगा, अब प्लस नहीं लिखना है। अब x का मान बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत लड़के गड़बड़ाते हैं, मान लीजिए x गुस्सा के इसको ढकेल देगा, तो जब x इसको गुस्सा के ढकेलेगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, और गिरेगा तो नीचे जाएगा, यानी 3/2 हो गया, ठीक है। x इसको ढकेल देगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो x का एक मान देखिए ये हो गया, एक मान ये हो गया, तो x का एक मान जो है 1 आ गया, एक मान 3/2 आ गया, तो यही 2 ठे जो है मूल है, इसी को मूल कहा जाता है, ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा
यक्ष का घात जितना होता है उतना मूल मिलता है, यानी उतना ही नंबर मिलेगा। यहाँ घात 2 था तो 2 नंबर, 3 घात रहता तो 3 नंबर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों यारों में शेयर करिएगा, क्योंकि यह कमजोर स्टूडेंटों का चैनल है। अगर आपका बेस कमजोर है तो इस चैनल से जुड़ करके आप अपना तेज बन सकते हैं। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।